हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जैन। मैं विपिन सर और जीव केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग चल रहे थे प्लांट मार्फोलॉजी पे, और एक आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक हिस्टोरिकल चैनल है जिसमें सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल कराई जाएगी। बहुत ही जल्द मैंने आपसे कहा था क्लास 11th और 12th 9th 10th की साइंस फैकल्टी भी फ्री में आने वाली है ना। तो कोई नहीं दोस्तों, हम लोग चलते हैं प्लांट मार्फोलॉजी लेक्चर नंबर 19 पर। हम लोगों ने प्लांट मार्फोलॉजी में प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, स्टेम पढ़ लिया, लीफ पढ़ लिया, रूट पढ़ लिया, है ना। इन सब का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया और इन्फ्लोरेसेंस पढ़ लिया, फ्लावर्स पढ़ लिया। अब हमारी बारी आई है फ्रूट की। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा लेक्चर नंबर 19 का, वो टॉपिक है हमारा फ्रूट। क्या है भैया? फ्रूट आज हमको पढ़ना है। कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, किन सब चीज़ों में मिलता है। और दोस्तों एक अनुरोध है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। अदरवाइज अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप और ज़्यादा मेहनत करिए, हमारे चैनल में बने रहिए, सारी चीज़ें हो जाए। यूपी बोर्ड क्लास 12th, यूपी बोर्ड क्लास 12th का सारा मैटर केमिस्ट्री का अपलोड है। आगे का जो है अपलोड कर दिया जाएगा। अनसॉल्व पेपर से लेकर के यहाँ तक कि यूपी बोर्ड के अनसॉल्व पेपर भी सोल्यूशन आपके पास अपलोड है। आगे बात करते हैं तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फ्रूट। तो हमारी जो हेडिंग होगी वो क्या होगी आज के लिए? फ्रूट हो जाएगी। फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फ्रूट्स क्या होते हैं। तो फ्रूट्स इज रिगार्डेड एज रिपेंड। फ्रूट्स एज fruits regarded as fruits is regarded as fruits is regarded as ripened ovary, ripened ovary। रिपेंड मतलब जो कच्चे फल होते हैं उनके लिए रिपेन, रिप फल का यूज किया जाता है। और मेच्योर ओवरी, और मेच्योर ओवरी, और फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज्ड ओवरी। तो फ्रूट्स इज रिगार्डेड एज रिपेंड ओवरी हो सकता है, मैच्योर ओवरी हो सकती है, और फर्टिलाइज्ड ओवरी भी फ्रूट्स के निर्माण में भाग लेते, पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। रक्षाबंधन आपके लिए बढ़िया सा त्यौहार आपका मना होगा कल, और अच्छा है कि आने वाला टाइम भी आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं जीव विपिन पटेल सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस परिवार की ओर से आप सभी को और आपके समस्त परिवार को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसी बात पर दोस्तों लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। तो हमारा था फ्रूट्स इज रिगार्डेड एज रिपेंड ओवरी आर मेच्योर ओवरी आर फर्टिलाइज्ड ओवरी। और नेक्स्ट बात हम लोग क्या करते हैं कि द स्टडी ऑफ ओवरी, सॉरी द स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज द स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज पोमोलॉजी। हाँ ठीक है, द स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज पोमोलॉजी और कार्पोलॉजी। यानी फ्रूट्स की स्टडी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की जिस ब्रांच में किया जाता है, जिस शाखा में किया जाता है, वो पोमोलॉजी और कार्पोलॉजी कहलाती है। नई बात क्या कहते हैं? फ्रूट्स वॉल और पेरिकार्प। फ्रूट्स वॉल्स, और इन्हें पेरिकार्प भी बोलते हैं। फ्रूट्स की वॉल्स को पेरिकार्प भी बोलते हैं। तो ये कितनी होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी?
इपिकार्प, मीजोकार्प, एंड थर्ड जो है वो है इंडोकार्प। फ्रूट्स वॉल्स आर पेरिकार्प, इपिकार्प, मीजोकार्प एंड इंडोकार्प। कितने प्रकार की होती हैं? इफ, नई बात है, इफ फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम ओवरी, इफ फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम ओवरी, यदि फ्रूट्स का निर्माण, फ्रूट्स का विकास ओवरी से होता है, किससे होता है? ओवरी की सहायता से होता है, ओवरी से होता है, तो known as true fruits, known as true fruits, सत्य फल कहा जाता है। यदि फ्रूट का निर्माण ओवरी से होता है तो उसे हम सत्य फल कहते हैं, ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, और ये कहलाते हैं यूकार्प, यूकार्प। और इफ डेवलप फ्रॉम, इफ फ्रूट्स, सॉरी यहां पे छूट गया, इफ फ्रूट्स, नेक्स्ट बात होगी इफ फ्रूट्स, इफ फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट, इफ फ्रूट्स develop from any part, if fruits develop from any part other than ovary, other than ovary, known as, other than ovary, known as false fruit, असत्य फल कहलाते हैं, फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। इनको स्यूडोकार्प कहा जाता है, PSEUDO, स्यूडोकार्प। जिनका डेवलप ओवरी से होता है वो यूकार्प कहलाते हैं, ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं, और जिनका ओवरी के अलावा अन्य किसी पार्ट से होता है वो फॉल्स फ्रूट या स्यूडोकार्प कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में अगर बात करें तो एप्पल है, स्यूडोकार्प में आता है, एप्पल आता है, पियर, ठीक है, पियर के अलावा आता है कैश्यू नट, कैश्यू नट हो गया, और स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये जो फ्रूट्स हैं ये इसमें आते हैं, फॉल्स फ्रूट में आते हैं। इनकी काउंटिंग हम लोग या इनका जो स्टडी करते हैं वो फॉल्स फ्रूट के अकॉर्डिंग की जाती है। तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रूट्स के बारे में। क्या होगी नई बात? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, formation of fruits without, formation of fruit without fertilization, without fertilization is known as, formation of fruits विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के फल का विकास होना क्या कहलाता है? पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी, बहुत बढ़िया बात की। बिना निषेचन के अगर फल का डेवलपमेंट होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फल का डेवलपमेंट होता है तो वो पार्थिनोकार्पी कहलाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स। पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स आर सीडलेस। पार्थिनोकार्पी से जो फ्रूट डेवलप होता है उसमें सीड नहीं होते, बीज नहीं होते। क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मेल और फीमेल गेमेट आपस में फ्यूज नहीं हुए, इसलिए क्या हो गया, सीडलेस हो गए। नेक्स्ट बात क्या करते हैं कि देयर इज नो एनी इंपॉर्टेंस ऑफ, देयर इज नो एनी इंपॉर्टेंस, there is no any importance of parthenocarpic fruits of parthenocarpic fruits, there is no any importance, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स इन पोमग्रेनेट, इन पोमग्रेनेट। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो होगा पुनिका ग्रेनेटम। यानी कि अनार को बोला जाता है पुनिका ग्रेनेटम, अनार। अनार में पार्थिनोकार्पी का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात क्या करते हैं कि PGRS such as auxin and gibberellins, such as auxins and gibberellins। ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स ये प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना। इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी, इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी मतलब ऑक्सिन और जिब्रेलिन का यूज करके पार्थिनोकार्पी को बढ़ाया जा सकता है, प्रेरित किया जा सकता है। नेक्स्ट बात है नेचुरल पार्थिनोकार्पी। नेचुरल पार्थिनोकार्पी फाउंड एज, नेचुरल पार्थिनोकार्पी कहाँ कहाँ पाई जाती है, किन किन प्लांट्स में पाई जाती है उसकी बात करते हैं। बनाना है हमारा, पाइनएप्पल है एंड ग्रेप्स है। बनाना, पाइनएप्पल एंड ग्रेप्स। नेचुरल पार्थिनोकार्पी केला में, पाइनएप्पल में, अनानास और अंगूर में पाई जाती है। नेचुरल अपने आप जो पार्थिनोकार्पी हो, तो आप लोग इसे कॉपी करो और हम लोग बढ़ते हैं आगे। बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट। टाइप्स ऑफ फ्रूट की बात करते हैं, फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला ए नंबर पर मैंने हेडिंग डाला सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट्स, इसको हिंदी में कहते हैं सरस फल। सरस फल। डेवलप फ्रॉम मोनो कार्पेलरी और मोनोकार्पेलरी आर मल्टी कार्पेलरी शिनकार्पस
डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी शिनकार्पस सुपीरियर। शिनकार्पस का मतलब होता है फ्यूज्ड, ठीक है ना। कार्पेल जो होंगे वो क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे। सिनकार्पस मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस फ्यूज्ड सुपीरियर और इंफीरियर ओवरी। सरसफल जो होता है वो डेवलप होता है मोनोकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी अथवा सिनकार्पस, या तो आपस में फ्यूज्ड होंगे, सुपीरियर ओवरी होगी या फिर इंफीरियर ओवरी होगी, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट बात नंबर बी पर आता है। AGGREGATE एग्रीग्रेट फ्रूट्स। एग्रीग्रेट फ्रूट्स इनको पुंज फल बोलते हैं, पुंज फल अथवा EATERIO इटीरियो, ETAERIO इटीरियो, इटीरियो भी इनको बोला जाता है। एग्रीग्रेट फ्रूट्स पुंज फल बोलते हैं, इटीरियो बोलते हैं। डेवलप फ्रॉम मल्टीकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी ओपोकार्पस ओवरी, ओपोकार्पस। सिनकार्पस माने फ्यूज्ड होता है और ओपोकार्पस का मतलब फ्री ओवरी। फ्री आपस में जुड़े नहीं होंगे, ये सब क्या होंगे, फ्री होंगे, अलग अलग होंगे। और तीसरा है जो सी पार्ट है, कंपोजिट फ्रूट्स, हिंदी में कहते हैं संग्रथित, संग्रथित फल, संग्रथित। डेवलप फ्रॉम कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस, डेवलप फ्रॉम कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस। तो ये हमारे 3 टाइप्स के फ्रूट होते हैं, सिंपल फ्रूट होते हैं, एग्रीग्रेट होते हैं और कंपोजिट्स, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि हमको पढ़ना होगा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। हेडिंग डालते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल फ्रूट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल फ्रूट्स। सिंपल फ्रूट का वर्णन करना है। तो जो सिंपल फ्रूट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स इसको ना शुष्क फल बोलते हैं, शुष्क फल ड्राई फ्रूट, सूखे हुए। और उधर होता है सकुलेंट और SUCCULENT, सकुलेंट और फ्लैसी, फ्लैसी फ्रूट्स, सकुलेंट और फ्लैसी फ्रूट्स। बोले तो कह सकते हैं गूदेदार एवं मांसल फ्रूट, गूदेदार एवं मांसल फ्रूट्स होते हैं।
सक्कुलेंट। इसमें एक बात कहनी होती है, कौन से ड्राई फ्रूट होते हैं? पेरिकार्प। पेरिकार्प हमने अभी आपको 3 टाइप की पढ़ाई, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, है ना। तो पेरिकार्प डज नॉट divided pericarp does not divided into epicarp, mesocarp and एंडोकार्प। पेरिकार्प डिवाइड नहीं होती है मीजोकार्प में, इंडोकार्प में, ठीक है ना। नई बात क्या कह सकते हैं कि इट इज नॉट फ्लैसी, ये गूदेदार नहीं होते। और उधर लिख सकते हैं क्या कि पेरिकार्प डिवाइडेड इनटू एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प में डिवाइड होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये फ्लैसी होते हैं, गूदेदार होते हैं। इट इज फ्लैसी फ्रूट्स, गूदेदार। इट इज नॉट फ्लैसी, इट इज फ्लैसी, ठीक है। तो जो सिंपल फ्रूट था हमारा, वो 2 प्रकार का होता है। एक तो ड्राई फ्रूट्स होते हैं और दूसरा हमारा शकुलेंट फ्रूट्स। आप लोग कॉपी करो, क्योंकि आगे हमें फिर से क्लासिफिकेशन करना है। बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स। हाँ, आपने पढ़ा था 3 टाइप्स के होते हैं ड्राई फ्रूट्स, और दूसरा होगा हमारा शकुलेंट फ्रूट्स। यही हमने 2 टाइप्स पढ़े थे। अब इनको पुनः फिर से क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। फिर से क्लासिफाइड किया गया है 3 वेज में, 3 प्रकार। एक है डिशेड, हिंदी में बोलते हैं स्फोटक, एकदम से फटने वाले स्फोटक। इंडिशेड, INDEHISCEN, इंडिशेड। आइस्फोटक, इंडिशन, डिशेड एंड इंडिशन, स्फोटक और आइस्फोटक। और साइजोकार्पिक, SCHIZOCAR, साइजोकार्पिक, इसको ना हिंदी में बोलते हैं विदुर फल, ठीक है। अब जो स्फोटक होते हैं, वो पहला है लेग्यूम। लेग्यूम मतलब फलीदार होते हैं, जैसे मटर है, अरहर है ना। इनको लेग्यूम फ्रूट्स बोला जाता है। दूसरा है फॉलिकल, ये, हाँ। तीसरा है हमारा सिल्क्यूआ, चौथा है सिल्क्यूला, और जो 5वां है कैप्सूल, संपुट बोलते हैं, कैप्सूल। आइस्फोटक जो है, इसको एकीन है, इसका पहला ACHENE, एकीन है। दूसरा कैरियोप्सिस है। तीसरा है सिप्सेला, चौथा है नट, और 5वां है समारा।
ये भी 5 प्रकार के हैं। डिसेंट स्फोटक भी 5 प्रकार के हैं। इनडिसेंट भी 5 टाइप्स के हैं। और साइजोकार्पिव है। इसका पहला है लोमेंटम, दूसरा है क्रीमोकार्प, क्रीमोकार्प, तीसरा है रेगमा, चौथा है कार्सेरुलस, कार्सेरुलस, और जो पांचवा डबल समारा। डबल समारा। तो ये तीनों जो हैं वो 5-5 प्रकार के फल होते हैं। इन सब की डिटेल हमको आगे पढ़ना है। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, फ्रूट्स, सिंपल फ्रूट का क्लासिफिकेशन था। सिंपल फ्रूट्स जो कि 2 टाइप्स के थे, एक ड्राई और दूसरी शकुलेंट। अब हम बात करते हैं शकुलेंट फ्रूट्स की। इसके अकॉर्डिंग कौन कौन आता है। ड्रूप, पहला है ड्रूप फ्रूट्स, दूसरा है बेरी, तीसरा है पेपो, चौथा है हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम, पांचवा है होम बालोस्टर, होम, छठवां है बालोस्टर, बालोस्टा, और सातवां है एम्फीसार्का। एम्फीसार्का। तो ये थे हमारे क्या, सिंपल फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन था। तो आप लोग कॉपी करो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने सिंपल फ्रूट्स के बारे में कंप्लीटली क्लासिफिकेशन कर लिया। अब जो बी नंबर पर आप लोगों ने हेडिंग डाला था, कौन सी, एग्रीगेट फ्रूट्स, एग्रीगेट और ETAERI, इटीरियो फ्रूट्स, एग्रीगेट और इटीरियो फ्रूट्स, इनके बारे में बात करें तो पहला जो होगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इटीरियो ऑफ फॉलिकल, इटीरियो ऑफ फॉलिकल। दूसरा जो होगा इटीरियो ऑफ बेरी हो जाएगा, इटीरियो ऑफ बेरी हो जाएगा। तीसरा जो टाइप है वो है इटीरियो ऑफ एकीन, ACHENE, और चौथा टाइप है इनका जो इटीरियो ऑफ ड्रूप, इटीरियो ऑफ ड्रूप फ्रूट्स, ये है। तो एग्रीगेट या फिर एग्रीगेट, यहाँ पर डबल जी है, सॉरी, एग्रीगेट और इटीरियो। हो सकता है बेटा मीनिंग मिस्टेक हो जाए लिखने में, और कोई प्रॉब्लम नहीं। बात बाकी आपके लिए, ना तो मैं एडिटिंग करूँगा ना ही कुछ ज़्यादा उसमें भरूँगा, लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको वो नॉलेज मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और चाहो प्रैक्टिकली तो आप देख सकते हो, आप खुद ही एक लेक्चर देख लीजिए मन से, अपने कंप्लीटली मन से, तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ, जो सी टाइप था कंपोजिट, कंपोजिट फ्रूट्स, तीसरा टाइप था हमारा कंपोजिट फ्रूट्स, संग्रथित फल कहा गया था। तो इसमें 2 टाइप होते हैं। पहला है सोरोसिस,
और दूसरा है सिंकोनस, साइकोनस, साइकोनस, सोरोसिस, साइकोनस। तो ये हमारा था क्लासिफिकेशन, जो लेक्चर नंबर 19 में कंप्लीट होता है। और हम लोग इससे आगे का टॉपिक, यानी जो सारे जैसे आपने सिंपल का पढ़ा है ना, डिसेंट, एंडिसेंट एंड साइजोकार्पिक, इन सभी फ्रूट्स की जो आपने 5 टाइप्स पढ़े, इन सब का हमको डिटेल में पढ़ना है और विद एग्जाम्पल पढ़ना है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के लेक्चर में टाइम भी हो गया है, आप लोग वैसे भी व्यस्त रहते हैं क्योंकि आपको पढ़ने का समय नहीं है। दुनिया के फालतू के वीडियो आप लोग देख लेंगे लेकिन पढ़ने का समय नहीं होगा, है ना। और फ्री की चीज़ तो वैसे भी किसी को समझ में नहीं आती। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।